नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार डवास। आज हम बात करेंगे सियाटिका को लेकर। जी हाँ, सियाटिका एक ऐसी समस्या है जो कि सर्दियों के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके कई कारण रहते हैं। आज विस्तार पूर्वक हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियाटिका होती क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इनके मूल कारण क्या हैं। जी हाँ, मूल कारण इसका क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, चाहे एलोपैथिक ट्रीटमेंट, चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वो लेते हैं। तो वास्तव में इसका संबंध कहाँ से है, इसकी गहराई के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी आपके जानने वाले हैं उनको भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको A to Z जो जॉइंट पेन वगैरह होते हैं आपके, उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू कर रहा हूँ सियाटिका को लेकर ये खास प्रोग्राम। और जो लोग नए आए हैं अभी पेज पर, उनसे मेरा निवेदन है कि पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो आप तक पहुँच जाए। तो साथियों, सियाटिका के बारे में जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि मैंने दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है कि हमारी एक नर्व होती है। जी, जो आप देख रहे हैं ये हमारी नर्व होती है, पैरों से नीचे की तरफ जाती है, कूल्हे से होती हुई नीचे की तरफ जाती है। इस फोटो में भी आपको दिख रही होगी ये जो येलो कलर का पोर्शन है, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ से होते हुए ये नीचे की तरफ गई है। और वीडियो से थोड़ा क्लियर करते हैं, ये एक पिक्चर है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप थोड़ा क्लियर देख पाएंगे। जैसे कि आप अभी इसमें देख सकते हैं, ये आपका जो पोर्शन है, इस पोर्शन को थोड़ा सा दिखाया गया है। ये पोर्शन जो आपका बैक पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, पूरा का पूरा पोर्शन। तो पूरी की पूरी जो रीढ़ की हड्डी होती है आपकी, उसके नीचे से नर्व्स निकलती हैं जो कि आपकी बॉडी के हर एक अंग को सप्लाई करती हैं। नमस्कार जी, राज जी और स्वाति जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो इन नर्व्स का काम क्या होता है, ये नर्व्स कैरी करती है सेंस को। जैसे कि आप पेन का अनुभव करते हैं, ठंड का अनुभव करते हैं या गर्मी का अनुभव करते हैं। साथ ही साथ इन नर्व्स का काम क्या होता है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको चलाने का काम करती हैं, कंट्रोल करने का काम करती हैं, जो कि ब्रेन से सारा का सारा लिंक होता है। अब समझना ये है कि सियाटिका का पेन होता क्यों है। कई लोग इसमें कुछ भी खाते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट वो अपनाते हैं, सोचते हैं हम ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो लगभग 10% लोग ही इसका सही ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं, या फिर किसी भी बीमारी का सही ट्रीटमेंट जो है वो 10% ही ले रहे हैं। बाकी लोग इस पेन का मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो लोग पेन किलर खा रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमारा जो पेन है वो ख़त्म हो गया, हमारी बीमारी ख़त्म हो गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेन ख़त्म होने का मतलब आपकी बीमारी ख़त्म होना नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, पेन ख़त्म होने का मतलब आपकी बीमारी ख़त्म होना नहीं है। पेन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको पेन हो रही है। लेकिन आप क्या काम करते हैं, एक पेन किलर खाते हैं और जब दर्द को आराम हो जाता है तो आपको लगता है कि आपकी बीमारी दूर हो गई, जबकि ये भ्रम आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जी हाँ, पेन इज़ द ओनली थिंग जो आपको ये बताता है कि यार स्टिल अलाइव। जिंदा इंसान को ही दर्द होता है, मुर्दे को कहीं कोई दर्द नहीं होता है। तो पेन क्यों है, कारण क्या है, किस वजह से हो रहा है, उसको कैसे जानना है। और ये सियाटिका का अगर आपको पेन है, जो आप देख रहे हैं, जो नर्व आई है, इसका अगर पेन है तो उस पेन को आप कैसे जानेंगे, इस पेन का मूल कारण क्या है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप जान लीजिए। ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, मैंने पिक्चर कुछ डाउनलोड किए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो नर्वस सिस्टम है आपका वो कितना महत्वपूर्ण है और सभी अंगों को आपके कैसे सप्लाई करता है। पूरे के पूरे ये आप देख रहे हैं ना, इस पिक्चर में देखिए नर्वस सिस्टम दिखाया गया है। सारे कुछ जो नर्व्स हैं आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे की तरफ जाती हैं, जिसको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो जहाँ पर मूलाधार चक्र होता है आपका नीचे की तरफ, 7 चक्र होते हैं, क्राउन चक्र टू मूलाधार चक्र। तो नीचे से शुरू होते हुआ ऊपर तक जाता है। और ये बाकी जैसे आइज़ है, सारे अंग आपके दिखाए गए हैं इसमें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में इन डिटेल में पहले बाद में बात करूंगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं बस केवल ये कि सियाटिका क्यों होती है, कारण क्या है और उसको निवारण कैसे करना है। तो चलते हैं सियाटिका की तरफ। अमूमन इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। कमर के नीचे हिस्से में दर्द होता है, कमर का जो निचला हिस्सा है उसमें दर्द होता है। उठते और बैठते वक्त पैरों में दर्द होता है और कूल्हों में दर्द होता है।
पैरों में जलन भी हो सकती है, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, पैरों को हिलाने में दिक्कत होती है, लंबे समय तक कमर से लेकर जांघों में अगर आप खड़े रहते हैं तो दर्द होता है, झंझनाहट सी महसूस होती है, और एकदम अचानक तेज सुई की तरह चुभन वाला दर्द आपको शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, sciatica आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं इसका कारण क्या है। ठीक है, इसके वैसे तो कई कारण हैं, जी हाँ, बहुत कारण है sciatica होने के। कई लोगों को अलग अलग तरीके से कैसे पेन हो सकता है। कई लोगों को ठंड में भी ये पेन हो सकता है, कई लोगों को खड़े रहने पर भी ये पेन हो सकता है, कई लोग जब सो जाते हैं रात को उस दौरान भी जब सुबह उठते हैं तो ये पेन हो सकता है। यानी कि इस पेन का कोई समय निश्चित नहीं है। ज़्यादातर ये पेन सर्दियों में होता है। कई लोगों को ठंड लग जाती है, नर्व जो है वो आपकी सर्दी यानी कि कोल्ड को कैच कर लेती है, जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है। अब कई लोग क्या काम करते हैं, इसमें पेन किलर देते हैं आपको खाने के लिए, और पेन किलर खाने के बाद आपको आराम महसूस होता है, आपको लगता है आपकी बीमारी जो है वो चली गई है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि केवल पेन किलर खाने से ही आपकी बीमारी दूर नहीं होती, क्योंकि इसके और भी कारण हैं। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर ये कहते हैं कि आपकी डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है ना। अगर आपके लंबर रीजन में नीचे की तरफ अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर आपको MRI करने के लिए बोलता है, और वो देखता है कि कहीं आपकी नर्व कंप्रेस तो नहीं है, दब तो नहीं गई है। जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया, ये देख रहे हैं आप कि ये जो नर्व है कहीं ये कंप्रेस तो नहीं होगी, दब तो नहीं गई, क्योंकि डिस्क में आपकी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। यहाँ पर इस साइड कहीं आपकी डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्योंकि यहाँ से इसके रूट निकले हैं, नीचे की तरफ ये आई है। अब ऐसे में होता क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं वो आपको MRI के लिए बोलते हैं, ये एक्सरे के लिए बोलते हैं। उससे पता लगता है कि आपकी जो डिस्क है वो कहीं डिसलोकेट तो नहीं होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अमूमन आप देख रहे हैं यहाँ पर हड्डियों का ढांचा है, ये केवल हड्डियों का ढांचा, एक वर्टिबल ये रखी, एक ये, इसके बीच में डिस्क होती है। इसको मैं और दूसरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ, पिक्चर में दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। ये देख रहे हैं आप, इसमें जो 2 वर्टिब्रा हैं इनके बीच में डिस्क है, देख रहे हैं, गद्दी सी जो लगी हुई है डिस्क है। ठीक है, अब ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये आपस में अलग अलग एरिया हैं। अब इन एरियाओं को ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ईंट की तरह रखे होते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आ गई है तो ये डिस्क जो है घिसना शुरू हो जाती है, जो हड्डी है आपकी घिसना शुरू होती है, और इसकी जो फिगर्ड है वो डिसफिगर्ड हो जाती है। आप समझ लीजिए, पूरी डिटेल में मैं बता रहा हूँ। अब होगा क्या कि कई लोग ये शिकायत करते हैं कि सर हम थोड़ा सा झुके और हमारी डिस्क में बल्ज आ गया, डिस्क हमारी खिसक गई। तो ये जो बोन स्ट्रक्चर है आपकी, इनको बाइंड करने का काम लिगामेंट्स करते हैं। जो ये पट्टी आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो दिखाई गई है, ये लिगामेंट्स होते हैं। ऐसे यहाँ भी दिखाए गए हैं, यहाँ भी दिखाए हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। ये लिगामेंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और जब आप झुकते हैं तो ये हड्डियाँ लचीली हो जाती हैं, और अगर ये लिगामेंट ना हो तो डिस्क टूट जाएगी, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। कई लोगों को चोट लगने पर, हैवी इंजरी होने पर ये डिस्क टूट जाती हैं, लिगामेंट ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे को पैरालाइज हो जाता है। अब समझना क्या है कि ये जो लिगामेंट हैं, अगर इन लिगामेंट्स के अंदर लचीलापन बहुत ज़्यादा आ जाए, जैसे ओल्ड अवस्था में यानी कि ओल्ड एज में जब ये लिगामेंट लचीले हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो डाइट है आपकी वो सही नहीं रह पाती, जो डाइजेशन है वो बिगड़ जाता है, तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन के बने होते हैं। इनके अंदर जो लचीलापन है वो ये दर्शाता है, ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा लचीला हो गया तो थोड़ा सा वेट उठाने पर या थोड़ा सा झुकने पर आपको डिस्क की प्रॉब्लम आ सकती है। समझ गए आप। और इसके अलावा अगर आपको ये देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिखाया गया किस तरह से आपकी ये डिस्क को सपोर्ट कर रही है शीट। देख रहे हैं ना, पूरी की पूरी शीट आपकी डिस्क को सपोर्ट कर रही है। डिस्क बीच में, ऊपर बोनी स्ट्रक्चर है, नीचे भी बोनी स्ट्रक्चर है, और सामने भी ये देख रहे हैं आप, ये लिगामेंट्स बने हुए हैं जो इसको बांध के रखते हैं, रोक के रखते हैं, इसके लचीलापन को कायम रखते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा लचीली हो जाती है तो भी आपकी डिस्क हट जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो आपकी जो कमर है वो अकड़ जाती है। तो इनका एक निश्चित अनुपात में लचीला होना बहुत मायने रखता है। तो जब आप न्यूट्रिशन की कमी होती है तो ये जो
टेंडेंस हैं वो लूज पड़ जाते हैं। जैसे इंसान झुकता है हल्का सा नीचे की तरफ तो क्या होता है, ये जो बोन स्ट्रक्चर है ये आपस में आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्क पर प्रेशर आता है, और डिस्क पर प्रेशर आने की वजह से आपको कमर दर्द हो सकता है या sciatica की शुरुआत हो सकती है ना। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे लिगामेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डिस्क की प्रॉब्लम होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम की कमी होना। जी हाँ, कैल्शियम की कमी क्यों है? क्योंकि अगर आपको थायराइड हो चुकी है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपको थायराइड हो चुकी है तो थायराइड होने पर हाइपोथायराइडिज्म की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल बोन मैट्रिक्स है आपका, थोड़ा बोन आपकी खोखली होती है, और ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस का है। तो जब आपकी बोन खोखली हो जाती है तो इस तरह की कंडीशन कई बार डेवलप होती है। जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो ये दिखाया गया है, ये कमज़ोर हो गई है डिस्क आपकी, है ना। तो ये क्या काम करने वाली, कंप्रेस हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से जो नर्व निकली हैं वो प्रेस होना शुरू हो जाती हैं। और डॉक्टर क्या कहते हैं, इसको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज केवल सर्जरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो बोन स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, कैल्शियम से बना है। और अगर एवेस्कुलर नेक्रोसिस, आपने देखा होगा कोरोना काल में जिन लोगों का ट्रीटमेंट किया गया है एलोपैथी से, उन लोगों को एवेस्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम आ गई, यानी कि हड्डियों का गलना शुरू हो गया उनका। हड्डियों का गलना कैसे शुरू हुआ? क्योंकि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँची है। आपकी पूरे शरीर में, आपके नाखून को छोड़कर, आपके बालों को छोड़कर हर जगह ब्लड पहुँचता है। ध्यान रखिए आप, हर जगह ब्लड पहुँचता है, और ब्लड पेट से आपके जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं उसको उठाता है और पूरे शरीर में पहुंचाता है, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो प्रोटीन हो, कुछ भी हो। ये काम ब्लड का होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिस्क जो है ख़राब हो गई है, थोड़ी सी बल्ज हो गई है, तो यहाँ पर डिस्क में कंप्रेशन आ गया है, जबकि नॉर्मल डिस्क ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होता क्यों? ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। ये आप देखिए इसमें और थोड़ा क्लियरली दिखाया गया है। तो अगर आपको sciatica की प्रॉब्लम है तो sciatica की प्रॉब्लम किस लिए हो सकती है? अब आप ध्यान से समझ लीजिए, जब आपकी बोन ऐसी थी, जब आपकी बोन नॉर्मल थी, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस नहीं था, तब आपकी जो नर्व है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये नर्व आप देख रहे हैं ना, ये यहां से आई है नर्व, है ना, ये इस यहां से निकली हुई है, ऐसा ये पीछे की तरफ। तो इस पर नॉर्मल स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका जो बोन है वो हैवी वेट बियर कर पाता है। लेकिन जब आपकी बोन इस तरह की हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बाद, तो इनके अंदर लचीलापन आ जाता है, हल्का सा लचीलापन आ जाता है। तो ये क्या काम करती हैं, ये यहाँ पर कंप्रेशन पैदा करती हैं, जिससे आपकी नर्व जो है कंप्रेस होती है। ठीक है, आपकी नर्व कंप्रेस होती है, और नर्व कंप्रेस होने की वजह से क्या है, sciatica का जो पेन है वो ऊपर से लेकर नीचे तक आ सकता है। अब समझना क्या है, समझना ये है, जैसे कि ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो स्पेस है, यहाँ से नर्व अंदर की तरफ आई है, बाहर निकली है, तो यहाँ पर कंप्रेशन पैदा होती है। तो अगर आपको sciatica है और आप सोच रहे हैं कि केवल पेन किलर खाने से आपका इलाज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि sciatica के कई कारण होते हैं। इनको समझना बेहद ज़रूरी है। sciatica क्यों हो रही है, कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस का कारण कहीं आपका थायराइड तो नहीं है। अक्सर थायराइड के लोगों को या जो महिलाएं हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज़्यादा होती है। महिलाओं में 45 ईयर के बाद टू 50 तक जो मेंसेस हैं उनके वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, मेनोपॉज की कंडीशन आती है, जो जिसकी वजह से कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन उस समय निकलना कम हो जाता है, जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम भी करता है। और होता क्या, 45 ईयर के बाद हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं वो कैल्शियम इंटेक कम हो जाता है उनका, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनका पेट है वो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जो आप खा रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर को लग नहीं पाता। कहते हैं ना कुछ लोग कि हम खाते बहुत अच्छा है लेकिन शरीर को बहुत कम लगता है। तो क्या है, वो एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, और आपका जो शरीर है, जो बिल्डिंग है उसकी, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। प्रारंभिक लक्षण आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत छोटे मोटे लक्षण होंगे जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो हमारी समझ में आता है कुछ शरीर के अंदर गलत चला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक बंदा अगर बिल्डिंग से एक माले से अगर गिरता है और उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो क्या होगा,
शैलेश कुमार जी खिचड़ी नहीं बना रहे भाई साहब, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपका जो शरीर है वो काम करता है। कैल्शियम आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो किस चीज़ का है? मेटाबॉलिज्म का है, आपके पेट का है। आप जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप फ्री का ज्ञान पेलते हो, इसीलिए आप पेट से दूर रहिए। एक्स्ट्रा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, ये सबको पता है, हमारा ही होती है इसकी, ठीक है। तो बिना बात के यहाँ फालतू भसड़ मत मचाओ। तो अब होगा क्या, ये आपको समझना है। बेसिकली मुद्दा कहाँ से शुरू होता है? आपके पेट से शुरू होता है। जी हाँ, अगर आपका पेट खराब है, न्यूट्रिशन आपको अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कैल्शियम आपको अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है। चाहे वो सciatica की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसका मूलभूत कारण क्या है? आपका पेट है। जो केंद्र है वो आपका पेट है। तो आपने समझना क्या है? समझना यही कि जो खान पान आप अपना रहे हैं वो सही होना चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी सही होना चाहिए। और अगर आपको थायराइड की समस्या है तो इसका इलाज करें, क्योंकि थायराइड की वजह से ही sciatica नहीं, और भी न जाने कितने रोग आपको होते हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके हार्ट की जो बीट है वो उसको भी थायराइड कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, आपकी मेमोरी को भी, इवन यहाँ तक कि आपके मूड चेंज को भी वो कंट्रोल करता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम आपके अंदर आ रहे हैं और आपको sciatica की प्रॉब्लम है, तो sciatica का ट्रीटमेंट कराने से पहले आपको चाहिए ये कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि sciatica हुई है तो क्यों हुई है। कई लोग थोड़ा सा हल्का वेट उठाते हैं और हल्का वेट उठाने से ही उनको बल्जिंग आ जाती है। तो ऐसे वो लोग हैं या तो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, या फिर वो प्रॉब्लम है क्या कि उनका डाइजेशन कमज़ोर है, जिसकी वजह से जो लिगामेंट है उनके वो कमज़ोर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं जो ये लिगामेंट हैं ये कमज़ोर हो चुके हैं, जो सपोर्ट है वो बिल्डिंग की कमज़ोर हो चुकी है। अब इसको और समझने की हम कोशिश करते हैं। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो sciatica की प्रॉब्लम को पूरी तरह से रिजॉल्व करती हैं। होम्योपैथी में आपके लक्षणों के अनुसार आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े हैं, रुके हैं एक जगह और आपको पेन हो रही है, तो ये पेन इस बात का संकेत है कि हो सकता है आपका बोनी स्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुका हो, क्योंकि लंबे समय तक जब आप खड़े रहते हैं तो नर्व पर कंप्रेशन पड़ता है, जोर पड़ता है, क्योंकि आपकी बोन कमज़ोर हो चुकी है। इस केस में दवा अलग होगी। सेकंड थिंग्स, कई लोग ऐसे हैं जो सोने के बाद जिनको प्रॉब्लम होती है, जी हाँ, रेस्ट से उनको प्रॉब्लम होती है, पेन बढ़ जाती है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको पैर को बहुत हम कह सकते हैं कि प्रेशर के साथ बांधना पड़ता है, या वो अपना पैर भी दबाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, बड़े बुजुर्ग कई ऐसे हैं जो अपने पैर को बहुत तेज़ी से दबाते हैं, उनके पैर में दर्द होती है, उनको आराम मिलता है। तो इसको कहते हैं एम्यूलेशन ऑन हार्ड प्रेशर। इसमें मेडिसिन अलग आपकी आ जाती है। अगर आपको थायराइड है तो सबसे पहले आपको इसके साथ साथ थायराइड का भी ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर आपका कमज़ोर हो रहा है। केवल sciatica एक निशानी है कि आपका शरीर जो है वो कमज़ोर हो रहा है ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। कई लोग ऐसे हैं जो पीछे पर्स में जो जेब होती हैं अपनी जींस की या पैंट की जो जेबें हों, उनमें वो पर्स रखते हैं और काफ़ी मोटा पर्स रखते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि आप लोगों का जो एरिया है, सपोज दैट अगर आप इस तरफ पर्स रख रहे हैं और बैठ रहे हैं तो ये पोर्शन हल्का सा उठा रहता है और ये पोर्शन हल्का सा डाउन रहता है, तो जिसकी वजह से डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह की बल्जिंग देखने को मिलती है। तो अक्सर ऐसे लोग जिनको sciatica की प्रॉब्लम है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप पर्स अपनी पीछे पॉकेट में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम घटने वाली नहीं और बढ़ने वाली है। और कई ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें sciatica हुआ, और फाइनली जब उनको चेक किया जाता है तो पता लगता है कि हिस्ट्री बहुत लंबे समय तक पर्स रखने की रही है और हार्ड सरफेस पर वो लोग लंबे समय तक बैठते हैं, तब ये कंडीशन बनती है। अगेन मैं बता देता हूँ sciatica के लक्षण क्या होते हैं। कमर के नीचे हिस्से में दर्द, उठते बैठते वक्त पैरों में दर्द, कूल्हों में दर्द, पैरों में जलन, कमर के निचले हिस्से में दर्द, कूल्हों में दर्द, झंझनाहट भी महसूस होती, पैरों को हिलाने में दिक्कत हो सकती है, एकदम अचानक तेज सुई की तरह दर्द हो सकता है। sciatica शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो साथियों, ये था sciatica के बारे में। और इसके अलावा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी है। इसके लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन, कई सारी मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छे से यूज होती हैं, जैसे रस्टॉक्स है, कॉल्सिकम है, बेलाडोना है, ब्राइनिया है,
ये सब मेडिसिन ऐसी हैं जो कि सियाटिका पेन के लिए यूज होती हैं, जिसमें कॉस्टिकम भी है, कॉल्चिकम भी आती है। लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, लक्षण कैसे आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक अगर पेशेंट खड़ा है तो एक कंप्रेशन पैदा होता है, जिस बोन की ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको है और आप खड़े हैं लंबे समय तक, नर्व पर कंप्रेशन पैदा होता है क्योंकि हड्डी के बीच से निकली है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो मेडिसिन अलग होगी। हीट से कई लोगों को एम्ब्यूरेशन होती है। कई लोग ऐसे हैं जो गर्म कपड़ा लपेटना पसंद करते हैं पैरों को, है ना, या गर्मी में उनकी प्रॉब्लम कम हो जाती है, तो ऐसे केसेस में मेडिसिन अलग आ जाती है। और अगर आपने वेट उठाया है और कैल्शियम आपके शरीर के अंदर पर्याप्त है तो ये इंडिकेशन ये है कि वेट उठाने से हो सकता है आपके जो लिगामेंट हैं ये लूज़ हो गए हों। तो ऐसी मेडिसिन आपको दी जाए ताकि लिगामेंट के अंदर जो इलास्टिसिटी है इसकी वो बरकरार रहे, है ना, जिसकी वजह से सियाटिका ही नहीं आपको बैक पेन भी ना हो। समझ रहे हैं ना आप? कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ऑपरेशन के दौरान रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगता है जो सीजरियन डिलीवरी के दौरान लगाया जाता है। आप से कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनको ये प्रॉब्लम हुई होगी, कमर में जिनकी दर्द रहता है, जिनको इंजेक्शन लगाया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो वो महिलाएं भी, कई महिलाओं को बैक पेन की समस्या होती है या फिर वो कहती हैं कि हमें सियाटिका की इशू है। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से आपको सियाटिका या फिर बैक पेन या फिर लंबर रीजन में आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने आज आपको बताई हैं। कई लोग पेन किलर खा रहे हैं, सोच रहे हैं ट्रीटमेंट हो रहा, तो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको कोई समस्या है तो किसी अच्छे डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि वही डॉक्टर है जो आपके टेस्टों के माध्यम से, MRI के माध्यम से या जनरली अकॉर्डिंग टू सिम्टम वो आपको जज कर सकता है कि आपके शरीर के साथ चल क्या रहा है और कौन सी मेडिसिन आपको दी जानी चाहिए। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम दिया जाए। लेकिन एक बात और, कैल्शियम तो आपको दे दिया, लेकिन कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होना भी तो ज़रूरी है, शरीर के अंदर कैल्शियम का रुकना भी तो ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जो हम दे रहे हैं वो आपके शरीर में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक आप ठीक हैं और जैसे ही आपने दवाई छोड़ दी फिर से आपकी प्रॉब्लम बरकरार है। वो ट्रीटमेंट नहीं होता, वो मैनेजमेंट होता है, जिसके बारे में मैं लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि भारत के अंदर लगभग, भारत के पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट नहीं मैनेजमेंट करा रहे हैं, जिसके बारे में इन डिटेल मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और फॉलो करें। जो लोग नए आए हैं वो पेज को फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूँगा उन सभी का उत्तर मैं आपको दूँ। तो इसीलिए आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।